कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो, काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। प्रेसिडेंट तो अध्यक्ष बनाता है, वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर, पार्लियामेंट से माननीय अपने सभापति बता देंगे, ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है। ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ। ठीक है, हाँ, एटलीस्ट allow sir LOP to conclude sir। नो, कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं। तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक अभी हॉस्पिटल ले गए, बस सही करते हैं। मेरी मम्मी सही करते हैं बस। लोग घायल हैं, तो ये क्या अपडेट है? देखिए, जो कृष्णापुर में जो हादसा हुआ है, शाम को बारिश हो रही थी, उस समय हादसा हुआ है, जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को अवगत कराया था। तत्काल हम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और हम लोग पूरी टीम वहाँ पहुँच गई थी। अभी तक जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसके दौरान 2 लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल लाते हुए उनकी डेथ हो गई, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 13 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। 13 में से 12 लोग अभी तक बिल्कुल ठीक हैं, एक की स्थिति थोड़ी गंभीर है, उनको यहाँ से एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, हम आर्मी की भी हेल्प ले रहे हैं इसमें। बाकी हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, पुलिस की टीम है, रेवेन्यू की टीम और आपदा की टीम है, वो सारी टीमें लगी हुई हैं। और हमारा प्रयास है कि देर रात तक हम लोग इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लें और अंदर कोई फंसा न हो, इस संभावना को हम लोग बिल्कुल इनकार, मतलब इस संभावना को शून्य करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग काम करें। सर, जिन लोगों ने जब भ्रष्टाचार किया हुआ है उनके खिलाफ किस तरह से क्या? देखिए, निश्चित रूप से ये चूंकि अभी इस समय तात्कालिक हमारी आवश्यकता ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और जो घायल है उनका इलाज और तत्काल जो भी इसमें दोषी होगा निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसको कोई अभी उसमें हम काम कर रहे हैं। अभी ट्रीटमेंट जो हो रहे हैं निःशुल्क ट्रीटमेंट करा रहे हैं मुआवजे के लिए। ओथ और अफर्मेशन। सेक्रेटरी जनरल उत्तर प्रदेश, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। I, Jaya Bachchan, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India
as by law established, that I will uphold the sovereignty, integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Ma'am, you are signing it for the 5th time. Yes, sir. Congratulations. Looking forward to happy and healthy and argumentative. बचाव कर रही हैं टीएमसी के गुंडों का। ये आपके विधायक जो हैं हमीदुल रहमान, ये आप ही की सोच क्या आगे बढ़ा रहे हैं कि किसी भी महिला को पकड़कर सार्वजनिक स्थल पर कोड़े मारो, क्योंकि ऐसा मुस्लिम देशों के नियम के अनुसार हो रहा है। क्या ये जो तालिबानी न्याय हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो इससे सहमत है? कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से। ये जेसीबी बुलडोजर संविधान को तार तार करने निकला है और ये पार्क होता है जाके ममता बनर्जी के घर पर, क्योंकि इनके ही विधायक हैं। टीएमसी के विधायक जिनका नाम है हमीदुल रहमान, जब इनके पास एक पत्रकार गया और उन्होंने सवाल पूछा तो इन्होंने खुले तौर पे कह दिया, मुस्लिम देश के कुछ नियम ऐसे ही हैं, ऐसे ही इंसाफ होता है। सार्वजनिक स्थल पे एक महिला को पकड़ो और कोड़े मारो, बेत मारो। आज सवाल यह पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी जी, ये जेसीबी ताजिमुल अक्का जेसीबी ये आपके यहां पार्क है। दूसरा सवाल ये है, ये आपके विधायक जो हैं हमीदुल रहमान, ये आप ही की सोच क्या आगे बढ़ा रहे हैं कि किसी भी महिला को पकड़कर सार्वजनिक स्थल पर कोड़े मारो, क्योंकि ऐसा मुस्लिम देशों के नियम के अनुसार हो रहा है। तीसरा, ममता बनर्जी, आप स्वयं एक महिला हैं, आपके पास गृह मंत्रालय है और हम सब ने देखा संदेश खाली में भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी। संदेश खाली ने शाहजहां दिया और नॉर्थ दिनाजपुर ने औरंगजेब ताजिमुल दिया। मैं पूछना चाहूंगा, आज जो विपक्षी दल जो घमंडिया संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके खड़े रहते हैं, क्या ये जो तालिबानी न्याय हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो इससे सहमत है? ममता बनर्जी, ये मुद्दा है महिलाओं की अस्मिता। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना हाई कोर्ट से जबरदस्त धक्का लगा है। बरखी कमीशन की तश्कील को मनसूख करने की ख्वाहिश करते हुए उनकी जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। केसीआर ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कमीशन की जानिब से एक तरफा रवैया इख्तियार किया गया है। उन्होंने इस पर एतराज़ करते हुए कमीशन को मनसूख करने की ख्वाहिश की थी। दूसरी जानिब बरखी कमीशन के कानूनी पैरवी करने वाले एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि क़वाइद के मुताबिक ही ये कमीशन कायम किया गया है और केसीआर की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त मुनासिब नहीं है। हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की समाअत से इत्तेफाक करते हुए वाज़ेह किया कि इलेक्ट्रिसिटी कमीशन की तहकीकात को जारी रखा जाए। वाज़ेह रहे कि बीआरएस हुकूमत की जानिब से छत्तीसगढ़ से बरखी की खरीदारी के मुआहदे की तहकीकात के लिए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी कमीशन तश्कील दिया गया है।
केसीआर ने जो मुसलसिल 2 मियाद तक रियासत के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं ने कमीशन की तश्कील को चैलेंज करते हुए 25 जून को एक रेट दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि कमीशन का क़याम कमीशन के खिलाफ इंक्वायरी एक्ट 1952 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की दफात के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने इस मामले में उनके वकला के दलाइल से इत्तेफाक नहीं किया और एडवोकेट जनरल के दलाइल से इत्तेफाक किया है। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.